आधी रात को एक खूनी पुलिस स्टेशन में घुस आया। अंदर आते ही उसने सीधे पुलिस वालों पर गोलियां चला दी। सिर में गोली लगने के बावजूद एक पुलिस वाला तुरंत नहीं मरा। वो लड़खड़ाते हुए अलार्म बजाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त दो पुलिस वाले स्टेशन वापस लौटे। खूनी ने फौरन खुद को एक डिलीवरी बॉय की तरह दिखाया। उसने कहा कि बाहर कोई आदमी गिरकर घायल हो गया है। दोनों पुलिस वाले जैसे ही पास आए, खूनी ने अचानक बंदूक निकाल ली। उनके संभलने से पहले ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर कप्तान अपने ऑफिस से बाहर आया, लेकिन कातिल बिल्कुल भी घबराया नहीं। वो फिर से खुद को डिलीवरी बॉय बताने लगा। उसके हाथ में पकड़े गुब्बारे उसकी ढाल बने हुए थे। अगले ही सेकंड उसने ट्रिगर दबाया और कप्तान भी वहीं ढेर हो गया। ये पुलिस स्टेशन है या बेवकूफों का अड्डा? खूनी तो उनका मजाक तक उड़ाने लगा। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत बंदूक तान दी, लेकिन कातिल ने बिजली जैसी तेजी से सब मशीन गन निकाल ली और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जान बचाकर महिला अफसर भागती हुई लॉकअप की तरफ पहुंची। वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छिप गई और दरवाजे का सिक्योरिटी कोड बदलने लगी। तभी गोलियां बारिश की तरह कांच पर बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ओले पड़ रहे हों। कातिल लगातार फायर करता रहा और आखिरकार कांच टूट गया। जैसे ही वो आखिरी गोली चलाने वाला था, उसकी मैगजीन खाली हो गई। मौका मिलते ही महिला अफसर ने जवाबी फायर किया और लॉकअप के अंदर कूद गई। फिर से गोलियों की बरसात शुरू हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी गोली लगने से घायल हो चुकी है, लेकिन नीचे देखने पर उसे असली सच्चाई समझ आई। खूनी इस पुलिस स्टेशन में हमला करने नहीं, बल्कि इस लॉकअप में बंद गैंगस्टर बॉस को मारने आया था। उस अपराधी के सिर पर 1 करोड़ों का इनाम रखा गया था। कातिल ने लोहे के दरवाजे के पार से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली उछलकर उसी को लगते लगते बची। भारी बख्तरबंद दरवाजे ने उसे नई चाल सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद महिला अफसर को उसके एक साथी पुलिस वाले ने बताया कि हमला करने वाला भाग चुका है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि कातिल अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं जाएगा। उसने अपने साथी से कुछ सवाल पूछे और तभी सच सामने आ गया। महिला अफसर पहले ही उसकी असली पहचान समझ चुकी थी। वो पुलिस वाला दरअसल खूनी का साथी था। इधर असली कातिल लोहे की सलाखों के पीछे छिपा बैठा था। लॉकअप तक पहुंचने के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया। लॉकर रूम और जेल सेल के बीच की दीवार तोड़ने का। हथौड़े की जोरदार आवाज पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। दीवार टूटने ही वाली थी। अब महिला अफसर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने मजबूरी में गैंगस्टर बॉस को आजाद कर दिया ताकि वो उसके लिए फर्स्ट एड किट ला सके। इसी दौरान पेट्रोलिंग पर गए पुलिस वाले वापस लौटे, लेकिन अंदर आते ही वो हैरान रह गए। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। फर्श पर सिर्फ गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे। आवाज का पीछा करते हुए वो लॉकर रूम तक पहुंचे, जहां एक आदमी पागलों की तरह दीवार तोड़ रहा था। हुबर, ये क्या कर रहा है तू? तुम लोग वापस क्यों आ गए? लेकिन बात खत्म होने से पहले ही गोलियां चल गईं। जिंदा बचा पुलिस वाला रहम की भीख मांगने लगा। कूपर भी उसके लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन जैसे ही एंथनी को पता चला कि दोनों दोस्त हैं, उसके दिमाग में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। उसने बंदूक कूपर के हाथ में पकड़ा दी और कहा,